अल्फा कंपोनेंट, एस टाइम्स ओमेगा गामा जीरो का अल्फा कंपोनेंट, दैट मीन्स ओमेगा गामा अल्फा पी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू हम टेंसर एनालिसिस से लिखते हैं एस लैम्डा अल्फा ओमेगा लैम्डा गामा जीरो। लैम्डा से लैम्डा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये इसकी टर्म, ये जो भी गामा अल्फा टर्म है इसकी टर्म भी गामा अल्फा टर्म ही आ जाएगी। ठीक है, अब हम लेते हैं दोनों तरफ डैगर, डैगर ऑन ऑफ बोथ साइड्स, डैगर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इक्वेशन का डैगर लेते हैं। क्या आएगी? ओमेगा गामा पी का डैगर, इस वाली इक्वेशन का ओमेगा गामा पी का डैगर क्या आएगा? एस टाइम्स ओमेगा गामा जीरो का डैगर, और ए इंटू बी का डैगर क्या होता है? बी डैगर ई डैगर, तो इसीलिए ये हो जाएगा ओमेगा गामा जीरो का डैगर टाइम्स एस डैगर। दोनों तरफ अगर गामा जीरो से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा गामा पी का डैगर। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ गामा जीरो से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन आएगी ओमेगा गामा पी का डैगर गामा जीरो इक्वल्स टू ओमेगा गामा जीरो डैगर एस डैगर गामा जीरो। ठीक है, एंड ओमेगा गामा पी का बार क्या होता है? ओमेगा गामा पी का बार होता है ओमेगा गामा पी का डैगर टाइम्स गामा जीरो, गामा पी का डैगर, डैगर टाइम्स गामा जीरो। तो एक तो ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करने पे हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा गामा, इस इक्वेशन में अगर हमें ओमेगा गामा बार पी इंट्रोड्यूस करना है तो हमें बनाना पड़ेगा ओमेगा गामा डैगर गामा जीरो। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे गामा जीरो, सिंस गामा जीरो इक्वल्स टू बीटा होता है इसलिए गामा जीरो की स्क्वायर की वैल्यू बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर क्या होगा? 1। तो ओमेगा गामा पार पी, ओमेगा गामा पी का पार क्या होगा? ओमेगा गामा डैगर जीरो एस डैगर गामा जीरो। ओमेगा गामा बार पी, यहां से ओमेगा गामा बार पी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा गामा डैगर जीरो गामा जीरो गामा जीरो एस डैगर गामा जीरो। ठीक है, तो ये ओमेगा गामा डैगर जीरो और ये गामा जीरो, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा गामा बार जीरो हो जाएगा ओमेगा गामा बार जीरो एस डैगर गामा जीरो। ठीक है, एंड सिंस गामा जीरो, एक यहाँ पे गामा जीरो भी बचा हुआ है ना, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड में गामा जीरो एस डैगर गामा जीरो, और सिंस एस एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है तो गामा जीरो एस डैगर गामा जीरो ये होता है एस का इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? ओमेगा गामा बार पी इक्वल्स टू ओमेगा गामा जीरो बार पी टाइम्स एस इनवर्स, ओमेगा गामा पी का बार इक्वल्स टू ओमेगा गामा जीरो का बार, ओमेगा गामा जीरो का बार टाइम्स एस इनवर्स। अगर इसका हम गामा बीटा कंपोनेंट निकालना चाहें, ओमेगा गामा पी जीरो का बीटा कंपोनेंट, तो क्या आएगा? ओमेगा गामा जीरो एस इनवर्स, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका बीटा कंपोनेंट। तो लेट्स से ओमेगा गामा बीटा पी, इसकी वैल्यू क्या आएगी?
ओमेगा न्यू 0 बाहर म्यू एस इनवर्स म्यू बीटा। म्यू से म्यू इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, दोनों तरफ बीटा ही बचेगा। ठीक है, ओमेगा गामा बीटा की वैल्यू अब हमने कैलकुलेट की। ओमेगा गामा अल्फा की वैल्यू क्या थी? ओमेगा गामा अल्फा पी, इसकी वैल्यू थी एस लैम्डा अल्फा ओमेगा गामा लैम्डा 0। ये ओमेगा गामा, ये तो इस वाले टर्म की वैल्यू है, और ये जो ओमेगा का बार वाले टर्म है इसकी वैल्यू है ये ओमेगा गामा बार पी, ओमेगा गामा बीटा बार पी। दोनों इक्वेशन को अगर इसमें रखें, कौन सी दो इक्वेशन? एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशंस को इस इक्वेशन में रखें तो ये क्या आ जाएगा? समेशन गामा इक्वल्स टू 1 to 4 एप्सिलॉन आर ओमेगा गामा न्यू ओमेगा अल्फा गामा ओमेगा अल्फा गामा पी ओमेगा बीटा गामा बार पी इक्वल्स टू समेशन गामा इक्वल्स टू 1 to 4 ओमेगा अल्फा गामा पी की वैल्यू यहाँ से क्या है? एस अल्फा लैम्डा एस लैम्डा अल्फा ओमेगा गामा लैम्डा 0। लैम्डा से लैम्डा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, न्यू और अल्फा, एंड ओमेगा गामा बार बीटा की वैल्यू ओमेगा गामा म्यू 0 एस इनवर्स बीटा, तो हो जाएगा ओमेगा बार न्यू गामा म्यू 0 एस इनवर्स म्यू बीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू हमें पिछले डेरिवेशन से पता है कि ओमेगा गामा लैम्डा 0 ओमेगा गामा बार म्यू, गामा गामा तो सेम इंडिसेस हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू होगी डेल्टा लैम्डा न्यू। ठीक है, पिछले वाले जो डेरिवेशन थी उसके हिसाब से वहाँ पे यहाँ पे गामा था, यहाँ पे गामा बार तो था डेल्टा गामा गामा बार, लेकिन इनके ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन से हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा लैम्डा म्यू। अगर ये लिखे तो समेशन गामा इक्वल्स टू 1 to 4 एप्सिलॉन आर ओमेगा न्यू अल्फा पी न्यू नी गामा ओमेगा गामा बीटा बार पी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? समेशन गामा इक्वल्स टू 1 to 4, इसकी वैल्यू एस लैम्डा अल्फा डेल्टा लैम्डा म्यू एस इनवर्स म्यू बीटा। डेल्टा तो है क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन, और एस इनवर्स है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस जो ओमेगा पी पे अप्लाई हो रही थी। तो क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन क्या करता है? अगर ये लैम्डा और म्यू के बीच में क्रोनेकर डेल्टा रिलेशन है तो लैम्डा को म्यू में, म्यू को लैम्डा में चेंज कर देगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? समेशन गामा इक्वल्स टू 1 to 4 डेल्टा लैम्डा अल्फा डेल्टा नहीं एस हो जाएगा एस लैम्डा अल्फा, हो जाएगा एस इनवर्स लैम्डा बीटा, क्योंकि क्या आएगा? एस इनवर्स अल्फा बीटा, और एस इनवर्स की वैल्यू होती है एस इनवर्स में केवल वो वाले कंपोनेंट नॉन जीरो होते हैं। एस इनवर्स की वैल्यू होती है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सिर्फ वो वाले कंपोनेंट्स नॉन जीरो होंगे जिसमें अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो। जो कंपोनेंट जिनमें अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा होंगे उस कंपोनेंट के लिए एस इनवर्स की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ इक्वल्स टू है डेल्टा अल्फा बीटा। ठीक है, तो समेशन एप्सिलॉन आर ओमेगा गामा अल्फा पी ओमेगा गामा बार बीटा पी इक्वल्स टू डेल्टा अल्फा बीटा।
हेंस प्रूव्ड। ये वाला रिलेशन है, इसको क्लोजर रिलेशन या फिर कंप्लीटनेस रिलेशन कहते हैं, ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो पोजीशन को नेगेटिव में चेंज करता है। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारे पास x1, x2, x3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इनको -x1, -x2, -x3 में चेंज करता है। x0 जो होता है हमारे पास, x0 टाइम कंपोनेंट पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को स्पेशियल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि स्पेस में रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ठीक है। x है वो -x हो रहा है और टाइम अनचेंज्ड हो रहा है, तो इस तरीके से काम कर रहा है जैसे स्पेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको स्पेशियल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से सिस्टम में चेंज होता है? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होता है? लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है जिसमें x क्रॉस y इक्वल्स टू z डायरेक्शन हो। ये वाली डायरेक्शन अगर x है, ये वाली डायरेक्शन y है, तो x क्रॉस y जो z डायरेक्शन हो वो कागज के बाहर की तरफ, मतलब फोन या लैपटॉप के बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसको कहते हैं उसको कहते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे z डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, ठीक है। अगर x इस डायरेक्शन में है, y इस डायरेक्शन में है और z डायरेक्शन कागज या मोबाइल के अंदर की तरफ है तो उसको कहते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपस में चेंज कर देता है। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? xi जो होते हैं वो xi प्राइम मतलब -xi में चेंज हो जाते हैं और x0 जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद x0 प्राइम होता है वो x0 ही रहता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे 3 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे हम, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, चार्ज कंजुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का जो ऑपरेटर होता है वो p से शो करते हैं, चार्ज कंजुगेशन के ऑपरेटर को c से और टाइम रिवर्सल के ऑपरेटर को t से शो करेंगे। पैरिटी ऑपरेटर हमेशा साई पे ऑपरेट होता है, लेकिन चार्ज कंजुगेशन और टाइम रिवर्सल के ऑपरेटर साई स्टार पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। इनको तो हम जब चार्ज कंजुगेशन और टाइम रिवर्सल पढ़ेंगे तब देखेंगे। पैरिटी ऑपरेटर, लेट्स से पैरिटी ऑपरेटर साई एक्स पे ऑपरेट होने के बाद उसको साई प्राइम एक्स प्राइम बना देता है। इसका मतलब साई एक्स क्या होगा? पी इनवर्स साई प्राइम एक्स प्राइम, ठीक है। अब इसको अगर डिराक इक्वेशन में लिखें, नॉर्मल फ्रेम में डिराक इक्वेशन क्या होती है? डिराक इक्वेशन कोवेरिएंट फॉर्म में गामा म्यू डेल म्यू माइनस एम साई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन डिराक इक्वेशन इन कोवेरिएंट फॉर्म में है। अगर इसको खोल के लिखे तो ये हो जाएगा गामा 0 डेल 0 प्लस गामा आई डेल आई माइनस एम साई इक्वल्स टू 0, जहाँ पे साई की वैल्यू है साई एक्स से साई एक्स इक्वल्स टू 0। अगर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले ये एस फ्रेम में था तो एस फ्रेम में डिराक इक्वेशन इस तरीके से होगी। एक और फ्रेम है, माना पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद पार्टिकल एस प्राइम फ्रेम में है और एस प्राइम फ्रेम में डिराक इक्वेशन है गामा 0 डेल 0 प्राइम प्लस गामा आई डेल आई
प्राइम माइनस एम साई प्राइम एक्स प्राइम इक्वल्स टू 0। एस प्राइम फ्रेम में पार्टिकल का वेव फंक्शन साई प्राइम एक्स प्राइम है, तो साई प्राइम एक्स प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, पी टाइम्स साई एक्स, तो हो जाएगा गामा 0 डेल 0 प्राइम प्लस गामा आई डेल आई प्राइम माइनस एम पी टाइम्स साई एक्स इक्वल्स टू 0। अब डेल 0 प्राइम, दो फ्रेम अगर एस और एस प्राइम है, एक फ्रेम में डेल 0 प्राइम जो होता है वो होता है डेल अपॉन डेल टी, तो डेल 0 प्राइम डेल 0 के इक्वल होता है, लेकिन डेल आई प्राइम जो होता है वो माइनस डेल आई के बराबर होता है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में करें हम ये वाले रिप्लेसमेंट्स, तो यहाँ पे जहाँ पे डेल 0 प्राइम है वहाँ तो डेल 0 आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे डेल आई प्राइम है वहाँ पे डेल आई आ जाएगा। इक्वेशन बनेगी गामा 0 डेल 0 माइनस गामा आई डेल आई प्राइम इक्वल्स टू माइनस डेल आई, इसलिए यहाँ पे माइनस एम टाइम्स पैरिटी ऑपरेटर टाइम्स साई एक्स इक्वल्स टू 0। पैरिटी ऑपरेटर को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो गामा 0 डेल 0 पी माइनस गामा आई डेल आई पी माइनस एम पी साई एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो पूरी इक्वेशन बनेगी या फिर पूरी जो मैट्रिक्स है, इस पूरी मैट्रिक्स पे लेफ्ट हैंड साइड से पी माइनस पी इनवर्स ऑपरेट करते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, पी इनवर्स गामा 0 डेल 0 पी माइनस पी इनवर्स गामा आई डेल आई पी माइनस एम एक कांस्टेंट, इसलिए एम तो बाहर आ जाएगा, पी इनवर्स पी की वैल्यू आई इक्वल्स टू 1 टाइम्स साई एक्स इक्वल्स टू 0। साई एक्स इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम जो रियल डिराक इक्वेशन थी, रियल डिराक इक्वेशन क्या थी, गामा 0 डेल 0 प्लस गामा आई डेल आई माइनस एम साई एस फ्रेम में डिराक इक्वेशन, इससे कंपेयर करें, अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपेयर करें और डेल 0 ऑपरेटर को बाहर ले लें, लेट्स से हम यहाँ से डेल 0 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बनी ये इक्वेशन बनी पी इनवर्स गामा 0 पी डेल 0 माइनस पी इनवर्स गामा आई पी डेल आई माइनस एम टाइम्स साई एक्स इक्वल्स टू 0। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो फाइनल रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, डेल 0 के मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म डेल 0 के मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म के बराबर होनी चाहिए, तब गामा 0 इक्वल्स टू पी इनवर्स गामा 0 पी। ठीक है, गामा आई क्या होना चाहिए, पी इनवर्स माइनस पी इनवर्स गामा आई एम इक्वल्स टू एम तो हो ही गया, तो जो भी पैरिटी ऑपरेटर होता है उसके लिए पी गामा 0 पी नहीं पी इनवर्स गामा 0 पी इक्वल्स टू गामा 0 होना चाहिए एंड पी इनवर्स गामा आई पी इक्वल्स टू माइनस गामा आई होना चाहिए। ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना मस्ट है। अगर इस इक्वेशन को खोल के लिखें तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड से पी ऑपरेट करें, क्वेश्चन जब आएगा ना फॉर्मुलेट द पैरिटी ऑपरेटर, तो ये वाली इक्वेशन लास्ट तक निकालनी है, पी इनवर्स गामा 0 पी इक्वल्स टू गामा 0 एंड पी इनवर्स गामा आई पी इक्वल्स टू माइनस गामा आई पी। अब लेट्स से जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड से पी ऑपरेट करते हैं, इक्वेशन बनी पी इनवर्स गामा 0 पी इक्वल्स टू पी गामा 0।
इस इक्वेशन में p ऑपरेट करते हैं, p इनवर्स इक्वल्स टू i, इक्वेशन आ जाएगी गामा 0 p इक्वल्स टू p गामा 0। दैट मीन्स गामा 0 p माइनस p गामा 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब गामा 0 और p में क्या रिलेशन है, कम्यूट करते हैं या एंटी कम्यूट करते हैं? गामा 0 और p आपस में कम्यूट करते हैं। दिस मीन्स गामा 0 एंड पैरिटी ऑपरेटर आपस में कम्यूट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए निकाले जहां पे p इनवर्स गामा i p इक्वल्स टू माइनस गामा i है। p इनवर्स गामा i p इक्वल्स टू माइनस गामा i, p ऑपरेट करें तो p इनवर्स गामा i p इक्वल्स टू माइनस p गामा i, p इनवर्स i हो गया, गामा i p इक्वल्स टू माइनस p गामा i, which means gamma ip plus p gamma i equals to 0। गामा i और p का एंटी कम्यूटेशन रिलेशन 0 होता है। इसका मतलब गामा i और p एक दूसरे के साथ एंटी कम्यूट करते हैं। p पैरिटी ऑपरेटर जो होता है वो गामा 0 के साथ कम्यूट करता है, गामा i के साथ एंटी कम्यूट करता है। लेट्स सपोज पैरिटी ऑपरेटर को चूज करते हैं हम, कोई भी वैल्यू चूज करके लेट्स सी देखते हैं कि वो वाली इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जो भी ऑपरेटर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो ऑपरेटर पैरिटी ऑपरेटर होगा। तो लेट्स सपोज एक ट्रायल ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 टाइम्स गामा 0। ठीक है, p इनवर्स गामा 0 p कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, p इनवर्स की वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5 गामा 0, गामा 0 का इनवर्स गामा 0 ही होता है, टाइम्स गामा 0 टाइम्स एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 गामा 0 की वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5 एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 गामा 0 की क्यूब हो जाएगा 1 गामा 0 स्क्वायर टाइम्स गामा 0, क्या आएगा गामा 0। ठीक है, तो p इनवर्स गामा 0 p की वैल्यू तो गामा 0 p है। सिमिलरली इस ऑपरेटर के लिए अगर गामा i की वैल्यू देखें, p इनवर्स गामा i p की वैल्यू, तो p इनवर्स गामा i p क्या वैल्यू आएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5 गामा 0 गामा i एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 गामा 0, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5 एक्सपोनेंशियल आयोटा 5, ये आ जाएगा गामा 0 गामा i गामा 0। गामा मैट्रिसेस आपस में एंटी कम्यूट करती हैं, इसलिए गामा 0 गामा i इक्वल्स टू माइनस गामा i गामा 0। हमें गामा 0 का स्क्वायर बनाने के लिए गामा 0 सेट चाहिए, तो फिर हो जाएगा 1 टाइम्स एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल नहीं जाएगा माइनस गामा i गामा 0 गामा 0 की माइनस गामा i गामा 0 की स्क्वायर, और गामा 0 की स्क्वायर 1 होती है, तो इसलिए p इनवर्स गामा i p की वैल्यू क्या आएगी, माइनस गामा i। तो ये वाली इक्वेशन भी ये ऑपरेटर सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम जिस फ्रेम में हम काम करते हैं उस फ्रेम में पैरिटी ऑपरेटर लेते हैं, p इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 टाइम्स गामा 0। ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर है। मेन चीज इसकी यहीं तक है कि डिराक इक्वेशन के बेस पे पैरिटी ऑपरेटर की फॉर्म ये होनी चाहिए, ऑपरेटर पैरिटी ऑपरेटर होता है। सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। टाइम क्लियर कर दो, नेक्स्ट ऑपरेटर है टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। हमारे पास 4 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2 x3 और एक टाइम कोऑर्डिनेट है x0।
हमारा जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन था वो x1 x2 x3 को नेगेटिव कर रहा था, लेकिन x0 x0 ही रह रहा था। टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, x1 x2 x3 को चेंज नहीं करता, लेकिन x0 को माइनस x0 कर देता है। ठीक है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया जाता है। इससे xi जो कि xi स्टार है वो क्या होगा, xi डैगर xi प्राइम, xi प्राइम वो क्या हो जाएगा, xi ही रहेगा, लेकिन x0 जो बाद में x0 प्राइम बनेगा वो माइनस x0। ठीक है, तो टाइम नेगेटिव। टाइम रिवर्सल ऑपरेटर मैंने बताया था हमेशा साई स्टार पे ऑपरेट होता है। टाइम रिवर्टर साई स्टार टी पे ऑपरेट होने के बाद लेट्स से ये साई प्राइम टी प्राइम बनाता है, साई साई स्टार प्राइम टी प्राइम, साई प्राइम टी प्राइम से ऑपरेट होने के बाद ये ऑपरेटर साई प्राइम टी प्राइम है। ठीक है, तो साई स्टार टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इनवर्स साई प्राइम टी प्राइम। ठीक है, अब हम डिराक इक्वेशन लिखें तो नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिराक इक्वेशन क्या होती है, गामा म्यू डेल म्यू माइनस एम psi xt equals to 0, which means gamma 0 del 0 एक मिनट का ब्रेक लेना, चार्ज लगा। हेलो, यस मैम। हाँ सॉरी, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज लगाना था। ठीक है, तो हम इसको खोल के लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, गामा 0 डेल 0 प्लस गामा आई डेल आई माइनस एम टाइम्स साई एक्स टी इक्वल्स टू 0, गामा 0 डेल 0 प्लस गामा आई डेल आई माइनस एम साई एक्स टी इक्वल्स टू 0। तो सिंस हम टाइम रिवर्सल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से हमारा वेव फंक्शन सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, लेट्स से ये सिर्फ टाइम का ही फंक्शन है, क्योंकि हमें टाइम रिवर्सल ऑपरेटर की बात करनी है तो वो टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इससे इसका कंपोनेंट सिर्फ टाइम है। दूसरे एस प्राइम फ्रेम में अगर लिखेंगे, एस प्राइम फ्रेम में हम अगर डिराक इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगी, गामा 0 प्राइम डेल 0 प्राइम प्लस गामा आई प्राइम डेल आई प्राइम माइनस एम साई प्राइम टी प्राइम इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली एस प्राइम फ्रेम में आ गई माना डिराक इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन एस फ्रेम में डिराक इक्वेशन आ गई। अब इस फ्रेम में लेफ्ट हैंड साइड से टाइम रिवर्सल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। इक्वेशन क्या आएगी, टी टाइम्स गामा 0 डेल 0 प्लस गामा आई डेल आई माइनस एम साई टी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो साई का स्टार हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है इसका स्टार हो जाएगा। टाइम रिवर्सल ऑपरेटर गामा 0 डेल 0 प्लस
गामा आई डेल आई माइनस एम का स्टार साई स्टार टी इक्वल्स टू 0। फिर अंडर मल्टीप्लाई करें तो गामा 0 का स्टार डेल 0 का स्टार प्लस गामा आई का स्टार डेल आई का स्टार माइनस एम साई स्टार टी इक्वल्स टू 0। गामा 0 का स्टार, गामा 0 जो मैट्रिक्स होती है इसका स्टार होता है माइनस गामा 0। लेट्स से गामा 0 के स्टार की बात नहीं करते हैं, डेल 0 के स्टार की बात करते हैं। डेल 0 का स्टार होता है, वो होता है माइनस डेल 0, एंड डेल 0 का प्राइम भी माइनस डेल 0 ही होता है। डेल आई का स्टार होता है, वो होता है डेल आई, एंड डेल आई प्राइम भी डेल आई होता है। दोनों चीजें यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर लिखें क्या बन जाएगी इक्वेशन, टी टाइम्स डेल 0 स्टार को लिखेंगे माइनस डेल 0, तो इक्वेशन बनेगी माइनस गामा 0 स्टार डेल 0 प्लस डेल आई का स्टार डेल आई, तो हो जाएगी गामा आई डेल आई, गामा आई स्टार डेल आई माइनस एम टाइम्स साई स्टार साई स्टार टी। अब हम यहाँ से बात करें, हमने माना था टी जब साई स्टार पे ऑपरेट हो रहा है तो वो दे रहा है साई प्राइम टी प्राइम। इसका मतलब साई स्टार टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इनवर्स साई प्राइम टी प्राइम। तो यहाँ पे अगर साई स्टार टी की वैल्यू टी इनवर्स साई प्राइम टी प्राइम रखें, क्या आएगी, टी इनवर्स साई प्राइम टी प्राइम इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर टी और टी प्राइम को पहले वाली इक्वेशन की तरह अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डेल 0 टी गामा 0 स्टार टी इनवर्स प्लस डेल आई टी गामा आई स्टार टी टाइम्स गामा आई स्टार, गामा आई स्टार माइनस एम टाइम्स टी, टी इनवर्स है तो टी इनवर्स माइनस एम टाइम्स टी, टी इनवर्स है तो ये तो एम ही रह जाएगा, एम टाइम्स साई प्राइम टी प्राइम इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में रखें, और एक ये वाली इक्वेशन, इसमें डेल 0 प्राइम इक्वल्स टू डेल 0, डेल 0 प्राइम इक्वल्स टू माइनस डेल 0 एंड डेल आई प्राइम इक्वल्स टू माइनस डेल आई। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस गामा 0 प्राइम डेल 0 प्लस गामा आई प्राइम डेल आई माइनस एम साई प्राइम टी प्राइम इक्वल्स टू 0। पिछले सेक्शन की तरह यहाँ भी ये जो लास्ट में दो इक्वेशंस बनी है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो गामा 0 प्राइम और इनमें क्या रिलेशन आ रहा है, टाइम रिवर्सल टाइम्स गामा 0 स्टार टाइम रिवर्सल इनवर्स इक्वल्स टू गामा 0 प्राइम इक्वल्स टू माइनस गामा 0 which is equals to माइनस गामा 0। और नेक्स्ट टाइम रिवर्सल टाइम्स गामा आई का स्टार टाइम्स टाइम रिवर्सल की इनवर्स इक्वल्स टू गामा आई प्राइम इक्वल्स टू गामा आई। सिंस ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि गामा 0 प्राइम इक्वल्स टू माइनस गामा 0, गामा आई प्राइम इक्वल्स टू गामा आई। ठीक है, तो यहाँ से टी गामा 0 स्टार आई टी इनवर्स इक्वल्स टू गामा 0 एंड ये टी गामा आई स्टार टी इनवर्स इक्वल्स टू गामा आई। ये दोनों इक्वेशन टाइम रिवर्सल ऑपरेटर को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती हैं
फॉर इनवेरियंस ऑफ डिराक इक्वेशन अंडर टाइम रिवर्सल, ठीक है। और इस वाले फ्रेम में जनरल ऑपरेटर जो टाइम रिवर्सल ऑपरेटर टाइम रिवर्सल सिमेट्री का होता है वो होता है गामा एग्जैक्टली होता है गामा 2 गामा 3। गामा 2 और गामा 3 का मल्टीप्लिकेशन ये टाइम रिवर्सल होता है। ये कैसे होता है ये अपन कल देखेंगे, ठीक है। जिस तरीके से पैरिटी ऑपरेटर किया था, पैरिटी ऑपरेटर क्या था, एक्सपोनेंशियल आयोटा 5/2 गामा 0, उसी तरीके से हम देखेंगे कि ये टाइम रिवर्सल क्यों होता है। अपनी प्रेमिका का साथ निभाए, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो अपनी प्रियतम का साथ नहीं छोड़ता। ऐसा ही एक किस्सा